हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में यहाँ हमें बात करनी है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि हमें हेल्प करता है ब्रीदिंग में, उसको हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ ये नॉस्ट्रल्स, जो नोज के हमारे दो होल्स होते हैं, नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी मतलब पूरा का पूरा नाक का एरिया जो है, जिसे नेजल पैसेज भी बोला जाता है, नेजल पैसेज भी हम इसे बोल सकते हैं। फेरिंग्स जो कि एक कॉमन एरिया है, कॉमन पैसेज है फॉर फूड पाइप एंड विंड पाइप। ट्रैकिया हमारी विंड पाइप है। ब्रोंकाई उसके डिवीजन है, जब विंड पाइप दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, उन दोनों पार्ट्स को हम ब्रोंकाई। लंग्स हो गए हमारे ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई फर्दर जो डिवाइड होंगे लंग्स के अंदर जाकर उनको ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के टिप पे होंगे हमारे एयर सैक, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। चलिए यहाँ पर अब हम डायग्राम में देख लेते हैं। सो दिस इज नोज, ये नेजल पैसेज। नेजल पैसेज मतलब पूरा नाक का एरिया जिसे हम बोलते हैं। देन कम्स फेरिंग्स, फेरिंग्स गला वाला एरिया हम बोल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लैरिंग्स, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है हमारा। फिर आती है हमारी ट्रैकिया, विंड पाइप, जो ये रिंग्स बता रखी है आपकी, कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। ये सपोर्ट करती है विंड पाइप को कि जब इसमें एयर ना रहे तो ये गिर ना जाए, ये मतलब एक तरीके से, तो इसलिए इसको बिना एयर के भी स्ट्रेट रखने में ये हेल्प करती हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। फिर ये जो ट्रैकिया है, ये जब डिवाइड होती है दोनों लंग्स में जाने के लिए, तो इन डिविजन्स को हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई फर्दर लंग्स के अंदर जाकर डिवाइड होती है और उन डिविजन्स को हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और ब्रोंकियोल्स के टिप पे होते हैं हमारे एल्वियोलर सैक, जिन्हें हम एयर सैक भी बोलते हैं, जहां प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज होना है। फिर ये रिब्स हैं जो एक तरीके से हमारे लंग्स के ऊपर रिब केज जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी डिटेल। फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड रिलीज आउट CO2। जो हमारी सेल्स में CO2 बन रही है उसको रिलीज करना और ऑक्सीजन इनहेल करना, ये मेन फंक्शन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो यहाँ पर नॉस्ट्रल से स्टार्ट करते हैं। एयर जो अंदर जाएगी वो किसके थ्रू जाएगी? एंटर करेगी नॉस्ट्रल्स के थ्रू। और इनके अंदर फाइन हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं जो फिल्टरिंग में काम करते हैं, एयर को फिल्टर आउट, ताकि जो अंदर जो लंग्स तक एयर पहुंचे वो बिल्कुल फिल्टर्ड पहुंचे, बिना किसी डर्ट पार्टिकल्स, बिना किसी माइक्रोब्स के। सो मेन काम क्या है? फिल्टरिंग द एयर। नेजल पैसेज की अगर हम बात करें तो नॉस्ट्रल से अंदर जाते ही जो पैसेज आएगा, जो एरिया आएगा, दैट इज नेजल पैसेज। और इट इज मेनली द कंडक्टिंग जोन फॉर एयर। कंडक्टिंग मतलब जहां से जा रही है एयर, उस जोन को, उस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? कंडक्टिंग जोन। फेरिंग्स, नेजल चैम्बर पीछे की तरफ जाकर जिस पार्ट में ओपन होगा, दैट इज नोन एज फेरिंग्स। और ये पास करेगा एयर को कहां पर? वॉइस बॉक्स, दैट इज लैरिंग्स में। लैरिंग्स और साउंड बॉक्स इज लोकेटेड इन द नेक रीजन। नेक रीजन में सिचुएटेड होता है यहाँ पर हमारा लैरिंग्स, हमारा वॉइस बॉक्स, जहां से हमारी आवाज निकलती है, इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया, और ये साउंड प्रोडक्शन करता है। ट्रैकिया, विंड पाइप जिसे हम बोलते हैं। एयर पासिंग फ्रॉम द फेरिंग्स गोज इनटू द ट्रैकिया। इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं कार्टिलेज की, आधी अधूरी, पूरी रिंग्स नहीं होती हैं, मतलब जुड़ी हुई नहीं होंगी, इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं। किसकी बनी हुई होती हैं? कार्टिलेज की। प्रेजेंट इन द थ्रोट, कीप ट्रैकिया ओपन अलाउइंग द पैसेज ऑफ एयर इनटू द लंग्स। These ensure that the air passage does not collapse। collapse मतलब गिर ना जाए। जब एयर प्रेजेंट नहीं है हमारी विंड पाइप में तो वो सीधी खड़ी नहीं रहेगी, उसको सपोर्ट चाहिए, और उसी सपोर्ट के लिए होती हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स। ब्रोंकाई, ट्रैकिया जब दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, दो स्मॉलर ट्यूब्स में, दोनों लंग्स में जाने के लिए, सो उनको हम क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। और फिर उसके बाद में लंग्स के अंदर जो फर्दर डिवीजन होगा, अब लंग्स जो है वो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं फॉर रेस्पिरेशन। प्राइमरी ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लोकेटेड ऑन द टू साइड्स ऑफ अ हार्ट। Lungs allow the transport of oxygen from the atmosphere into the blood and release CO2 from blood into the atmosphere। जो हमारी बॉडी की सेल्स में CO2 बन रही है उसको बाहर रिलीज करना और बाहर से ऑक्सीजन लेकर पूरी बॉडी में सप्लाई करना, ये काम है हमारे लंग्स का। दे आर एनक्लोज्ड बाय द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरा। प्लूरा इनकी कवरिंग को बोला जाता है लंग्स की। लंग्स में ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाते हैं और भी स्मॉलर ट्यूब्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। हर ब्रोंकियोल फाइनली टर्मिनेट होता है इनटू मैनी एल्वियोलाई। मतलब जैसे अगर हम बोले यहाँ पर ऐसे बहुत सारी, और हर किसी के टिप पे क्या होगा? एक एल्वियोलाई। सो दीज एयर सैक आर एल्वियोलाई।
चलिए, एल्वियोलाई आर बलून लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं लोकेटेड इनसाइड द लंग्स। अ लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो कहाँ होता है, वो एल्वियोलाई में ही होता है, यहीं पर होगा। ह्यूमन एल्वियोलर सरफेस व्हेन स्प्रेड कैन इंक्रीज एंड कवर एरिया ऑफ 80 मीटर तक का एरिया। अगर हम ह्यूमन लंग्स के, दोनों लंग्स के सारे एल्वियोलाई को खोल दें पूरा पूरा, तो एक लगभग कितना मीटर एरिया कवर हो जाएगा, 80 मीटर एरिया कवर हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कंटेन्स एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, और काफ़ी अच्छा ब्लड वेसल का सप्लाई यहाँ होता है, क्योंकि ब्लड में ही सारी ऑक्सीजन जाएगी, कहाँ पर, बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक। डायाफ्रैगम जो कि हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है, कि ये एक मस्क्यूलर पार्टीशन है। पार्टीशन उसे बोलेंगे जो डिवाइड कर दे, जो डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर मस्कुलर पार्टीशन है जो थॉरेक्स और एब्डोमेन जो है उसको अलग करता है एक तरीके से, या चेस्ट जो है उसका बेस फॉर्म करता है, उसका लोअर पार्ट फॉर्म करता है।
सो आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।